आदित्य एल1 ने ली सूरज की पहली तस्वीरों को SUIT पेलोड ने कैप्चर किया है। बता दें कि तस्वीरें 11 अलग अलग रंगों में हैं। सूट पेलोड ने 200 से 400 nm वेवलेंथ में ये तस्वीरें ली हैं। अब इसरो और दूसरे संस्थानों के वैज्ञानिक सूरज की स्टडी करेंगे। चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है आदित्य L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। कि मैं समझता हूं कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। तो उनको जो टीचर्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनको पीछे से बताया गया कि आप बच्चों को बताएं कि हमने ये कारनामा किया है। इधर कारनामा करने वाले ही चोर हैं, इन्होंने क्या करना है? जो चोर लुटेरे खा गए मुल्क को, उन्होंने क्या कारनामा, उन्होंने कारनामा कर तो दिया, IMF से पैसा लेके चले गए लंदन। वो मिशन सन का लॉन्च करेगा और हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, हम खुद हैं, वो हड़ताल के तौर पे जो उनसे अपने बिजली के बिल जला रहे होंगे। मतलब इतना जो फर्क आ गया, कैसे आ गया? ये चीज़ कल पढ़ रहा था मैं, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, ऐसे ही है, वो चला लेंगे। इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की। वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। तो दोस्तों, आज की जो खबर लेकर आया हूं, सच में आप भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम खबर और मैं ये कह सकता हूं कि खुशखबरी होने वाली है। कुछ टाइम पहले चंद्रयान जो है वो सफल हुआ था, लेकिन आज जो सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 जो सूरज के लिए भेजा गया था, वो भी मिशन जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। और आदित्य L1 ने अपनी पहली फोटो इसरो को भेज दी है और इसरो ने बकायदा उसको ट्विटर यानी कि X जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर शेयर किया है और दिखा दिया है कि भारत अब किसी भी देश से पीछे नहीं है। कुल 11 अलग अलग रंगों में इतना खूबसूरत नज़ारा सूरज का इसरो ने हम लोगों के साथ में शेयर किया है कि जिसको सुनने के बाद में और जिसको देखने के बाद में लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत का कोई भी मिशन सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, तो पाकिस्तान के लोग पता नहीं यार क्यों रोना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान की मीडिया जो है वो भी रोना शुरू कर देती है। कुछ लोग जो है वो ये बोलते हैं कि भारत जो है वो अब बहुत आगे निकल चुका है और कुछ लोग जो पहले ये बोलते थे कि चंद्रयान तो सफल हो गया लेकिन जो सूर्य मिशन है वो सफल नहीं हो पाएगा, वो लोग भी अब भारत की तारीफ, भारत का लोहा मान चुके हैं। अब आप लोग भी देखिए कि पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान की मीडिया का आदित्य L1 के इस सक्सेसफुल मिशन के ऊपर क्या कहना है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। ISRO has unveiled a remarkable achievement by sharing the inaugural full disk images of the sun in near ultraviolet wavelengths courtesy of the Aditya L1 spacecraft launched earlier this year. These stunning images were taken utilizing 11 different filters across various wavelengths. ये चीज़ कल पढ़ रहा था मैं, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसका फायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। हम तो ये चीज़ पे अपने अना की जंग में हम फंस गए, पाकिस्तानी गरीब अवाम। कन्फेशन कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट 25-30 साल भारत से पीछे हैं। दर हकीकत आपके लोग, अच्छा दूसरा मैं कंपैरिजन देना चाहूंगा, भारत के लोग यहाँ से डिग्रियां लेकर जा रहे हैं, आपके लोग भूख से भागे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी, ना सिर्फ गुरुद्वारे जाता हूं मैं, मंदिरों में भी जाता हूं मैं, चर्चों में भी जाता हूं, और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वहां जाने से मुझे मेरे इस्लाम को खतरा पड़ जाता है। सर लेकिन पाकिस्तान में रह के ऐसी बात कर सकते हैं कि मैं मंदिरों में भी जाता हूं, मैं चर्चों में भी जाता हूं, और इस तरीके से आप मतलब, और जाना दूर की बात कर सकते हैं। हम कहते हैं जनाब हमारी आर्मी बड़ी अच्छी है, हम मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, नो डाउट। बिल्कुल आर्मी के ऊपर हमें प्राउड है, लेकिन यार खाली प्राउड से नहीं है,
लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। काइंडली इसके ऊपर आप सोचा जाए। फेरी वाला जो है, जो छली बेचता है, आप उससे इंग्लिश में गुफ्तगू करके देखें, आपको ऐसा लाजवाब करेगा, आप हैरान परेशान कर देगा कि ये सिट्टे बेच रहा है। इधर सिट्टे बेचने वाले को उर्दू नहीं बोलनी आएगी। इधर तो ये हिसाब है, बच्चा पढ़ेगा, घर वाले उसको पढ़ाएंगे या अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हम सोलर प्लांट लगाएं, हम मुफ्त बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम डैम बना सकते हैं, हम सब कुछ जगह जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके से कर नहीं रहे। नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है किसी के अंदर। ठीक है, सिंध की पार्टी आती है तो वो कहते हैं जी पंजाब के लोग पानी से जो है वो बिजली बना लेंगे तो हमारे पास कुछ मिनरल्स और रह नहीं जाएगा। तो इनकी आपस की लड़ाई और चपकलिश की वजह से मुल्क इस दहाने पूरा पाकिस्तान पीस रहा है। सर अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके। कश्मीर का मामला जब इन्होंने इलेक्शन करने होते हैं तब ये उस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं और फिर आपको पता है वहाँ पे कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अगर कभी इंटरनेट वगैरह पे इत्तेफाक हुआ हो वहाँ इंडिया साइड में। अब लोगों के पास एसी तो है लेकिन उसे चलाने के लिए हौसला कोई नहीं है। हमारा जो काम है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा किया है, लेकिन उस तरह वो चीज़ नहीं रही जैसे वो पहले थी। लोग एसी चलाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं यार चलाएंगे तो बिल कैसे देंगे, ये ना हो कि एसी बेच के बिल देना पड़ जाए हमें। हमारे तो मिनिस्टर साहब आज से 2-3 साल पहले फौज साहब कहते थे क्या फायदा है, क्या जरूरत है चांद पे जाने की। बिल्कुल। आज उन्हें अंदाजा हो रहा होगा कि भाई पूरी दुनिया में इस टाइम नाम हो गया। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है। हम नाम के लिए तो इधर बैठे हैं और हमारे पास क्या है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में अगर हम बैठे हैं ना तो हम आधा पाकिस्तान नहीं है। हमारा पेट बकरियों की तरह हाल है ना, जिस तरह गिनती नहीं पूरी करते कैदियों की, कि ये इंसान हमें हमारे से क्या सरोकार हुक्मरानों को। हम तो गरीब हैं, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, या जा रहे हैं या आ रहे हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए रोजगार तलाश कर रहे हैं ना। लेकिन इधर हमें उतनी देर तक बरकत ही नहीं हो सकती हमारे काम में भी, हमारे पास लीडरशिप हमारे साथ लीडरशिप। तो देखा आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों का मिला जुला रिएक्शन जो है वो हम लोगों को देखने को मिला है। बट पर्सनली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत का कद अब मतलब हर महीने कोई ना कोई एक ऐसी अपडेट आती है, हर महीने कोई ना कोई एक ऐसी न्यूज़ आती है कि भारतीयों ने ये कारनामा कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ खबर आती है कि पाकिस्तान में आज लोगों को पास में आटा खरीदने के पैसे नहीं है। वहीं कुछ टाइम बाद ये खबर आती है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे को मार रहे हैं पैसों को लेकर। वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे जो आकाएं हैं, हमारे जो नेता हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान कहां पहुंच गया, और वहीं भारत के जो लीडर्स हैं वो कहां इंडिया को लेकर जा रहे हैं। अब इस फोटो को देखने के बाद में आप लोगों का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तान की मीडिया के लोगों के इस ओपिनियन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और ऐसे ही और अमेजिंग अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।